एंड जिसका डर था वो हो चुका है। ट्रंप ने यहाँ पर H1B वीजा के ऊपर लात मारी दी है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर स्टारी। $1 लाख का यहाँ पर ना इंपोज किया है ट्रंप ने फीसेस। अब यहाँ पर 21 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मंडे कैसा होने वाला है कुछ पता नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट भी सेट करी है यूएस गवर्नमेंट ने। पहले 85,000 थी, अभी भी 85,000 है, पर वो 85,000 आपका यहाँ पर एनुअल लिमिट थी। उसके बाद आपका एनदर जो है इंडिविजुअल लोग जो यहाँ पर डॉक्टरेट कर रहे हैं या मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, तो वो जॉब कंपलसरी रहती है वहां पर, तो उनके लिए अलग से वीजा रखा जाता था। आज की डेट में यूएस गवर्नमेंट ने 65,000 H1B वीजाज की लिमिट सेट कर दी है। 20,000 जो अवेलेबल यहाँ पर रखे गए हैं अलग से, वो जो डॉक्टरेट और मास्टरेट डिग्री यहाँ से हासिल कर रहे हैं यूएस से, उनके लिए यहाँ पर कामकाज करने के लिए रखी है। अब ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 70% के आसपास H1B वीजा का जो बेनिफिट है वो इंडियंस के लिए काफी ज्यादा मिलता था। अब यहां पर यूएस गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आईटी के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी ज्यादा यहां पर बेनिफिट उठा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है इंडियन आईटी कंपनी का लिया है, टीसीएस का। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का नाम लिया है, बट टीसीएस का नाम भी शामिल है उसके अंदर। ये भी ध्यान रखिए, कई आर्टिकल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप आ जाओ, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम इश्यू क्यों है। देखिए H1B वीजा का कॉस्ट क्या था पहले, यार पता लगाओगे ना, ये $5,000 के अंदर एनुअली बैठ जाता था। ये 5,000 से सीधा $1 लाख पहुंचा दिया है। आप अनुमान लगा लीजिए 4 से 5 लाख के आसपास का साल का ये हमको पड़ता था। आज की डेट में ये 88 लाख के आसपास का पहुंच गया। अब अनुमान लगा लीजिए आईटी सेक्टर कैसे, जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं जो यहां से बेचती थे लोगों को, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। ये प्रॉब्लम आ चुकी है। एंड हमारी जो कमाई है वो यार यूएस से ही है। सो दैट यहाँ पर ना बुतोरिया जी का यहाँ पर कहना है ये काफी बड़ा चेंजेस यहाँ पर लाए हैं। एंड H1B वीजा से ये जो कह रहे हैं कि अट्रैक्ट करेंगे ये टॉप टैलेंट, वैसे उनके लिए भी खराब है, बट एक्चुअल बेसिस पर ये जो मैसिव जंप आया है, इनका भी ये कहना है 5,000 के आसपास का हमको बैठता था। सो दैट आज की डेट में ये ह्यूज जंप देखने को मिला है। एंड यूएस और जो टेक वर्ल्ड की बात करें तो यूएस का ये कहना है कि हम वहां पर कोचिंग सेंटर्स, गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर ओपन कर रहे हैं ताकि टेक को बढ़ावा दिया जाए, वहां के लोग जॉब पाएं। एंड जो सस्ते वर्कर्स यहाँ पर लाए जाते थे वो खत्म करे जाए ताकि जो यूएस के जो लोग पीछे हो रहे हैं टेक के अंदर, उनको आगे बढ़ावा मिल सके। ये ट्रम्प का बेसिकली यहां पर कहना है। अब उसके बाद आप आ जाइए, यहां पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, इन्फोसिस ने जो बायबैक किया है वो क्या सही बायबैक किया आज की डेट में, क्योंकि आज यूएस से जो बर्डन आया है वो काफी बड़ा बर्डन है। पता नहीं है ये बायबैक कितना सही रहा होगा एंड क्या आगे होने वाला है। फॉल कर गए हैं यहाँ पर एडीआर्स, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब यहाँ पर फॉल कर चुके हैं। हालांकि पुरानी खबर नहीं है, ये अभी की थोड़ी देर पहले की खबर है, 3-4 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट बंद है एंड हम ज़्यादा कुछ यहाँ पर देख नहीं सकते हैं कि एडीआर में क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका सोचना होगा, डर आ गया होगा कि जो यहाँ पर $5,000 से $1 लाख पर जो यहाँ पर पहुंचा दी है फीसेस, उसकी वजह से डेंट तो पड़ना है, बहुत बड़ा डेंट पड़ना है। चलो ठीक है, महंगा हो जाएगा, हमारी जो अर्निंग्स है वो आगे की घटने वाली है, सिंपल सी बात है। ऐसे में इंडियन आईटी स्टॉक्स कितना टूटे हैं कोई अंदाजा नहीं है। फैक्ट यही है, कोई अंदाजा नहीं है। असल में आईटी, हमारी जो आईटी कंपनी है उनकी कोई तैयारी पहले से कभी कुछ रहती ही नहीं है, थी ही नहीं। आप देखेंगे एआई में कितना ही इन्वेस्ट, अब जाकर इन्वेस्टमेंट की बजट से निकाल रहे हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर अपने आप को बहुत मजबूत किया नहीं। खैर, हम सर्विस कंपनी है, कोई भी आकर डेंट लगा सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कितना क्या होने वाला पता नहीं है। वैसे आईटी की अगर मुझसे पूछी जाए तो ये पैटर्न बड़ा शानदार था। अभी का यहाँ पर ना 36,500 का लेवल जो है निफ्टी आईटी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट था इंडेक्स बेस्ड पर। एंड वहीं से जो है सुधार भी हो रहा था पैटर्न के हिसाब से। लेकिन है क्या, मंडे के दिन हम और आप जानते हैं कि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा डेंट लगाए तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग तो हो गया नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं 2 दिन के अंदर अंदर क्या कमेंट्री आती है कंपनियों की, ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपनी बात तल रहे हैं, कंपनियां क्या कह रही हैं ये भी देखते हैं। बट टोटल आईटी सर्विसेज जो है कंपनीज है वो डेंजर की तरफ है, ये आप कह सकते हैं। टीसीएस यहाँ पर 3171 रुपए का देखने को मिल रहा है। अब ये किस भाव पर ओपन होगा मुझे नहीं पता, क्या 5% की गिरावट, 10% की गिरावट, कितना की होगी कुछ पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। इन्फोसिस
क्या ही होने वाला है पता नहीं है। बायबैक तो यहाँ पर ना कुछ रहा नहीं इस खबर के सामने, सिंपल सी बात है। विप्रो ऑलरेडी यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर्स वीक बताए जाते थे। आज की डेट में विप्रो ने तैयारी भी करी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके भी रखा था, बट एक्चुअल बेसिस पर डेंट जो है वो H1B वीजा से ही आ गया। ये एक डर था, हम लोग को लग रहा था कि रिलेशन सुधर रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे बहुत बड़ा यहाँ पर झटका दिया है ट्रंप ने। एंड लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्योंकि अभी भी स्टिल मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, ये भले ही यहाँ पर गिरावट आएगी एंड लास्ट गिरावट आएगी, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर गिरावट आएगी, 10% की होगी, 15% की होगी, मुझे नहीं पता। आगे ये 3100 वाला आपका 2000 दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ट्रंप का कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है। एंड अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाना है तो आईटी में निवेश करना मत छोड़िएगा। फंड्स जो है ना, फंड्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जब जाएंगे ना एज अ प्रेसिडेंट, जब ये इनका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद ये बन नहीं सकते, लेकिन इंडियन आईटी सर्विसेज का बोलबाला हमेशा रहेगा। और यूएस जानता है, क्योंकि यूएस अट्रैक्ट करता है मनी को, और सिंपल सी बात है इंडियन आईटी जो लोग हैं जो जाते हैं यहाँ से वो बहुत सस्ते पर वर्क करते हैं, वहाँ का वर्कर इतने पे काम नहीं करता, सिंपल सी बात है। सो दैट आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम रहने वाली। आज की प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था कि डेंट लगेंगे, बट आपको जो है आपको सिलेक्ट करना है। म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया आईटी फंड लो, उसमें अपना धीरे धीरे इन्फ्यूज़ करते रहिए पैसा। एंड जब तक ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम चलने वाली है 1.5-2 साल, ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने वाली है, ख़त्म नहीं होएगी, प्रॉब्लम रहेगी अर्निंग्स की, अर्निंग्स घटेंगी तो सिंपल सी बात है ये वैल्यूएशन और नीचे आएगी। हम लोग को टूटे मिल रहे, ये स्टॉक टूटे नहीं मिल रहे, ये फालतू में चल गए थे डॉलर बढ़ने की वजह से। सो दैट ये है, आप यहाँ से टूट सकते हैं, ये सबसे बढ़िया। तो म्यूचुअल फंड जो भी आईटी से हो, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछिए, सलाह लीजिए, और उसके अंदर की तरफ जो सेक्टोरियल फंड है, क्योंकि सेक्टोरियल फंड में आपको बता दूं आईटी नहीं चलेगा तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा, आईटी चलेगा तो ही आपका रिटर्न बनता है, ये होते हैं सेक्टोरियल फंड। तो सिर्फ और सिर्फ आईटी के लिए फंड्स जो है वो देख समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहना कि यार सेक्टोरियल फंड नहीं जाना, तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आगे प्रॉब्लम सही होगी एंड कहीं ना कहीं निवेश करते रहना चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। डरिए मत, प्रॉब्लम है, सबको पता थी ये प्रॉब्लम आनी है, ऐसा नहीं है। और ये डिस्काउंटेड नहीं है पहली बात स्टॉक्स के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई कहे कि डिस्काउंटेड है, नहीं डिस्काउंटेड नहीं है, बेवकूफ मत बनाओ। अभी तक होप 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 के चक्कर में ये फूक दिया पूरा, तो समझ रहे हैं ना, बहुत लोग लॉसेस में आईटी के अंदर, यही दिक्कत है। डॉलर की वजह से, यहाँ पर राइज की वजह से यहाँ पर चले थे स्टॉक्स, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, वो सब बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।